बिहार ही क्या, पूरे देश में इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। लालू यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से तो निकाला ही, परिवार से भी बेदखल कर दिया। जी हां, कल यानी 24 मई को पूरे देश में तेज प्रताप यादव के एक वायरल मैसेज की चर्चा थी, तो आज 25 मई को पूरे देश में चर्चा है लालू प्रसाद यादव के एक सोशल मीडिया पोस्ट की। इस पोस्ट में लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए आरजेडी से तो निकालते ही हैं, परिवार से भी बेदखल कर देते हैं। बिहार की सियासत में और बिहार के सबसे मशहूर राजनीतिक घराने में बवाल मच जाता है। और इसके बाद जब तेजस्वी यादव से पूछा जाता है कि आखिर इस फैसले पे आप क्या कहेंगे, आपके पिता ने आपके भाई को पार्टी से निकाल दिया, परिवार से बेदखल कर दिया, तो तेजस्वी यादव ने भी अपने पिता का ही पक्ष लिया और कहा कि यह सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तेजस्वी यादव के सामने पहली बार, तेजस्वी यादव मीडिया के सामने पहली बार खुलकर अपने भाई तेज प्रताप पर यूं फटे। और इस पूरे बैकग्राउंड में क्या है, चलिए पूरी कहानी आपको बताता हूं। और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि लालू यादव इस बार तेज प्रताप पर इतने ज्यादा फायर क्यों हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर, तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से एक मैसेज आता है, उसमें तस्वीर होती है। तेज प्रताप यादव एक लड़की के साथ दिखाई देते हैं। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि मैं 12 सालों से, तेज प्रताप यादव के अकाउंट से जो पोस्ट हुआ है मैं वो बता रहा हूं, जो वायरल हुआ था। इसमें लिखा गया है कि मैं, तेज प्रताप यादव के हवाले से, कि मैं 12 सालों से इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूं, समझ में नहीं आता मैं कैसे कहूं, अब मन की बात मैंने आपको बता दी है। अब ये मैसेज वायरल हुआ तो बिहार नहीं, पूरे भारत के जो समाचार पत्र हैं, डिजिटल मीडिया साइट्स हैं, न्यूज एजेंसी हैं, सब में ये तेज प्रताप के अकाउंट से किया गया ये पोस्ट सुपर वायरल हो गया। लोगों के मन में पहला सवाल ये आया कि जब आप 12 साल से रिलेशनशिप में हैं, तब आपने ऐश्वर्या से शादी क्यों की थी? 2018 में तेज प्रताप ने शादी क्यों की थी ऐश्वर्या से? ये पहला सवाल लोगों के मन में आया। उसके बाद लोगों ने सोचा कि चलो एक बीवी से अलग हो गए, अब उनकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल चॉइस है, और वैसे भी तेज प्रताप अपने बेबाक और बिंदास बेलौस अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कुछ ही घंटे बाद क्या होता है, लालू प्रसाद यादव के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से एक मैसेज आता है। अब इस मैसेज में लालू प्रसाद यादव क्या लिखते हैं, चलिए वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। लालू प्रसाद यादव लिखते हैं कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। पार्टी और परिवार दोनों से दूर कर दिया लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को। अब से पार्टी और परिवार में उनकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। अब इसके बाद जब ये ट्वीट आया, लालू प्रसाद यादव ने ये मैसेज सोशल मीडिया में अपलोड किया, बवाल मच जाता है सरेआम। ये बात सरेआम हो गई कि लालू यादव के परिवार में और लालू यादव की पार्टी में, क्योंकि आरजेडी के चीफ अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, कि लालू यादव के परिवार में और लालू यादव की पार्टी में तेज प्रताप यादव के लिए कोई जगह नहीं है। अब यहां दो बातें। इस बीच, इससे पहले क्या होता है कि तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पर एक और मैसेज करते हैं कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था और वो तस्वीरें एडिट करके या एआई की मदद से या किसी फोटोशॉप करके वो तस्वीरें जनरेट की गई, फैलाई गई, और ताकि तेज प्रताप को बदनाम किया जा सके, ये तेज प्रताप का कहना था। पर अगर ऐसा है, अकाउंट हैक करके वो जो तस्वीरें थी वो फैलाई गई, तो फिर लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से क्यों निकाला? क्योंकि लालू यादव को पता है कि जो गलत मैसेज जनता के बीच जाना था वो स्प्रेड हो चुका है। अब हुआ क्या है, लालू यादव आखिर इतने फायर क्यों हों, और पहली बार तेजस्वी यादव अपने भाई पर इतने ज्यादा गर्म क्यों दिखाई दिए? इसकी इकलौती वजह है बिहार में मुख्यमंत्री का ताज। लालू यादव कुछ समय पहले ही, लालू यादव एक कार्यक्रम में गए थे और वहां लालू यादव ने कहा था कि कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। अब लालू यादव, जो कि बिहार की पॉलिटिक्स में उनका रुतबा, उनका कद चाणक्य से कम नहीं है। 2015 का विधानसभा चुनाव अगर बीजेपी को किसी ने हराया था तो उसमें लालू यादव का जो दिमागी चक्रव्यूह रचा था ना, लालू यादव ने अपने शार्प पॉलिटिकल माइंड से, उसमें बीजेपी फंस गई थी, गिर गई थी। खैर, लालू यादव राजनीतिक रूप से अभी भी बहुत शक्तिशाली हैं। अगर वो
देखिए अब उनकी उम्र हो चुकी है, सेहत भी उनका साथ नहीं दे रही है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है और वो ज़्यादातर रैलियां नहीं कर सकते, सभा नहीं कर सकते, लेकिन उनका दिमाग ऐसे ऐसे चक्रव्यूह रच सकता है जो बीजेपी और जेडीयू और एनडीए को असहज कर सकता है। लालू यादव की जिंदगी का इस वक्त सबसे बड़ा मकसद वही है जो तेजस्वी यादव की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, और वो मकसद क्या है? बिहार का मुख्यमंत्री बनना। और इसी साल अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तेज प्रताप यादव की ये पोस्ट न सिर्फ लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए लोक अपवाद का कारण बन सकती है, बल्कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की राह में भी सबसे बड़ा रोड़ा। इसलिए लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी की खातिर यह एक्शन लेना पड़ा, अपने बेटे को अपने परिवार से और पार्टी से बेदखल करना पड़ा। इस बीच खबर यह भी आ रही कि तेज प्रताप यादव अभी भारत में नहीं है, बाहर कहीं छुट्टियां मना रहे। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ वीडियो डाला है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मालदीव में है। इस बीच सोशल मीडिया में कुछ ऐसी भी तस्वीरें तेज प्रताप यादव की उस लड़की के साथ वायरल हुई हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि दोनों शायद अब एक नए रिश्ते की शुरुआत कर चुके हों या कर रहे हों। हालांकि उन तस्वीरों को हम वेरीफाई नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया में तेज प्रताप यादव और उस लड़की की कई तस्वीरें सुपर वायरल हैं। तो अब यहाँ दो बातें समझने वाली हैं। आप देश के किसी भी राजनीतिक घराने को उठाकर देख लीजिए, गांधी परिवार से शुरू करिए और आपके दिमाग में जो भी राजनीतिक घराना आता हो अपने दिमाग में सबको एक एक करके फिट करिए। वो कौन सा राजनीतिक घराना है जो तीज त्योहार पर्व सबसे बढ़ चढ़ कर मनाता है? आप देख लीजिए, बिहार में अगर छठ पर्व सब धूमधाम से मनाया जाता है तो उसमें राबड़ी देवी कितनी आगे रहती है। लालू प्रसाद यादव की राजनीति भले ही बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोगों को ना पसंद आए, लेकिन वो ये भी मानेंगे कि लालू प्रसाद यादव ने सनातन संस्कृति को अपने परिवार में जोर शोर से जिंदा रखा है। सनातन संस्कृति, सनातन तौर तरीके, सनातन परंपरा, सनातन पर्व त्योहार। बिहार में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, अब देखिए ना, परिवार को भी लालू प्रसाद यादव ने इतना बांध कर रखा है। आप बताइए ऐसी मिसालें आप कहाँ मिलती हैं कि पिता को किडनी चाहिए और बेटी ने अपनी किडनी दे दी। रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उन्होंने अपनी किडनी दी है लालू प्रसाद यादव को। एक परिवार के तौर पर लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार को गजब की एकता के सूत्र में बांध रखा था, लेकिन तेज प्रताप यादव ने उसमें बड़ा डेंट किया है। अब तेजस्वी यादव इसलिए अपने भाई पे गुस्सा हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यार इनके एक ट्वीट ने या इनके उन तस्वीरों ने या इनके इस एक्ट ने बिहार चुनाव को प्रभावित कर दिया। अभी त्वरित जो रिएक्शन है लालू प्रसाद यादव का और तेजस्वी यादव का, वो कम से कम यही कह रहा है। अब देखते हैं कि क्या तेज प्रताप यादव आरजेडी में बने रहते हैं, अपने भाई को सपोर्ट करेंगे, या तेज प्रताप यादव पाला बदलेंगे। क्योंकि अब जब तेज प्रताप यादव का ताल्लुक लालू प्रसाद यादव की ओर से परिवार और पार्टी दोनों से कैंसिल करा दिया गया है, तो ऐसे में तेज प्रताप यादव क्या करेंगे? वो तो चुनाव भी लड़ते थे, वो तो बिहार में सरकार बनती थी, मंत्री भी रहते थे। अब क्या करेंगे? तेज प्रताप यादव ने अपने ही लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है, लेकिन अनजाने में अपने भाई, अपने पिता और उस पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, जो कि बिहार में सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। आज तेज प्रताप यादव और लालू परिवार के लिए एक मुश्किल दिन है, आरजेडी के समर्थकों के लिए भी एक मुश्किल दिन है कि ये कहां फंस गए, ये क्या हो गया। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं और उसमें तेज प्रताप यादव फैक्टर किसके लिए हानिकारक है और किसके लिए बूस्टर है, ये नतीजों के बाद पता चल जाएगा। पर अभी बीजेपी इसमें कुछ बोल नहीं रही है, वो कह रही पारिवारिक मामला है, लेकिन बीजेपी को पता है कि पॉलिटिकल माइलेज उसे मिल चुका है और नुकसान आरजेडी को हो चुका है। अब लालू यादव, तेजस्वी यादव मिलकर किस हद तक इस नुकसान की भरपाई करेंगे, ये भी चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा। आपको क्या लगता है, तेज प्रताप यादव ने जो किया है, जो पोस्ट की, या जो उस लड़की से उनके संबंध प्रकाशित हुए हैं, संबंध सार्वजनिक हुए हैं, क्या बिहार के चुनाव में आरजेडी को ये नुकसान करेगा? और क्या तेजस्वी यादव, जो कि बहुत मुमकिन था, बिहार में सबसे अगर इंडिविजुअल पॉपुलर चेहरे की बात कीजिए तो तेजस्वी यादव जिनके सामने हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि बस चुनाव हो जाए, ये सामने मेरी कुर्सी पड़ी है, क्या तेजस्वी यादव के उस ड्रीम में उन्हीं के भाई ने सबसे बड़ी बाधा डाल दी है? आपको क्या लगता है, क्या इस प्रकरण से बिहार विधानसभा का चुनाव प्रभावित होगा, या फिर जो ये प्रकरण इतना असरदार नहीं होगा? कमेंट करके बताइए कि बिहार असेंबली में जो चुनाव होंगे उसके बाद जो नतीजे आएंगे, तो उसके बाद
बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आप अपनी राय कमेंट करके हमें बताइए।